नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सा भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ हम जो भी बात करते हैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के ऊपर बात करते हैं। ये बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम बात करेंगे। हमारी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मारुति के बारे में। देखिए ये कुछ स्टॉक्स हैं हमारे, मारुति, बीएसई, एमसीएक्स, अडानी पोर्ट, भारत फोर्ज, जिनके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आज हम उन्हीं स्टॉक्स का फॉलोअप लेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम जो बात कर रहे थे आगे क्या हुआ। देखिए हमने यहाँ पे बात करी थी 23 जून की वीडियो में कि ये जो कैंडल आई थी न्यूट्रल कैंडल मारुति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी। हम कब से बात करते आ रहे हैं, कम से कम 15 जून जब ये कैंडल आई थी तभी मैंने आपको बताया था कि इस सपोर्ट तक आ सकता है। वो यहाँ तक आया, एक न्यूट्रल कैंडल आई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसका हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लो को देखिए अगले दिन इसने नहीं तोड़ा, लेकिन जैसे ही इसके हाई को इसने तोड़ा, इसने कितनी अच्छी रैली दी, 5% से ऊपर गया ये। लेकिन इसके रेजिस्टेंस के आसपास ये फिर से अटक गया। जब तक ये 13,976 को पार करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक हम इसमें एक्सट्रीम बुलिश पोजीशन नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो ये कि परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है मंगलवार को, तो उस हिसाब से हो सकता है कि ये 1-2 दिन साइडवेज जाए, क्योंकि ये जो रैली इसमें आनी थी बहुत करके शॉर्ट कवरिंग रैली थी एक्सपायरी से रिलेटेड, क्योंकि मार्जिन्स बढ़ जाते हैं फ्यूचर और कॉल और पुट के एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले, इसलिए हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली हो। और मारुति में अभी भी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ अभी शायद नहीं दिख रही है जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स भी हमने ये लाइन इतने दिनों से ड्रॉ करके रखी। इतने दिनों से हम यही बात एक ही एक बात हम कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है रेजिस्टेंस का, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। कल भी इसने जो है 2880 का हाई लगाया इसने, उसके बाद ये वापस से नीचे आ गया। इसने अच्छी कैंडल नहीं मानेंगे हम इसको, मतलब बुलिश वे में हम इसको अच्छी कैंडल नहीं मानेंगे। ये अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, एक साइडवेज रेंज में चल रहा है काफ़ी दिनों से। जैसे ही ये इस रेंज को तोड़ेगा, जैसे ही इस कैंडल का हाई जाएगा 2930 या जो 2910, 20-30 के आसपास को, जैसे ही तोड़ के ऊपर ट्रेड करना शुरू होगा, हमें 100-150 पॉइंट की रैली, बहुत अच्छी रैली हमें इसमें मिलने की उम्मीद है। तब तक ये साइडवेज चल रहा है। हो सकता है कि ये एक्सपायरी, इस मंगलवार को जो एक्सपायरी है 30 तारीख को, उसके बाद से ये ऊपर जाना शुरू करे या फिर नीचे आना शुरू करे। नीचे की साइड अगर ये रेंज को ये तोड़ता है 2750, 2760 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर नीचे के रास्ते इसके खुल जाएंगे। अभी ये बिल्कुल साइडवेज फंसा हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर बाय ऑप्शन सेलिंग इनकी, या फ्यूचर सेलिंग ऑप्शन सेलिंग, इनके लिए बहुत अच्छा सेटअप है ये। एक और जो हमारा स्टॉक है जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, वो है बीएसई। देखिए बीएसई मैंने आपको बताया था कि 62% रिट्रेसमेंट से नीचे आया है। और ये जो कैंडल थी 17 जून की, 3-4 दिन इसी की रेंज में ये घूमा। जैसे ही इसने इसके लो को तोड़ा, देखिए मैंने आपको बोला था कि इसने इसके लो के नीचे क्लोज दे दिया है, तो इसके और ज़्यादा बेरिश होने की पॉसिबिलिटी है। डेली 50 EMA के पास ये आ सकता है और डेली 50 EMA के काफ़ी करीब ये आ चुका है। अब इसका जो सपोर्ट है 3784 यानी 3800 के आसपास हम मान ले। अगर ये वहाँ तक आता है और कोई अच्छा रिवर्सल पैटर्न हमें देता है तो हम एक बाउंस के लिए इसमें खेल सकते हैं। बाकी शॉर्ट साइड में अब इसमें अगर ये इस लो को तोड़ता है तो ही इसमें पोटेंशियल और नीचे जाने का रहेगा, नहीं तो फिर ये एक बाउंस हमें एक लोअर हाई करने ये एक बार ज़रूर आ सकता है। मैंने आपको बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का जो हमारे जो इलियट वेव्स है उसके हिसाब से अगर हम इसका टारगेट देखें, आप पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका जो टारगेट 1 का निकल के आ रहा था वो ये वाला आ रहा था। तो अगर ये नीचे जाता है, अगर मार्केट बेरिश होता है, अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं करा और ये यहाँ एक लोअर हाई कहीं बनाता है और उसके बाद ये नीचे आता है, तो ये 3570 इसका जो लेवल है वो एक बार ये हमें ईज़िली दिखा सकता है। हमें इस सारे सिनेरियोज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हो से ये देखिए एक बार ये नीचे आया, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया, अब ये फिर नीचे आया, हो सकता है एक लोअर हाई ये और बनाए 4000 के आसपास का, 4020-25 के आसपास का, और फिर ये एक बार और नीचे आए। काफ़ी अच्छा ट्रेड है इसमें भी। एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट, देखिए अडानी पोर्ट कब से हम बात कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। इस रेजिस्टेंस के आसपास ये जा के हमेशा इससे प्राइस रिजेक्ट हो रही है। और ये जो पैटर्न बन रहा है एक राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें बड़े लोग अपने माल पूरा बेच के जा रहे हैं। ये जो ऊपर टॉप पे जो न्यूट्रल कैंडल्स आती है, ये देखिए इस तरह की जो न्यूट्रल कैंडल्स लगातार आ रही है, साइडवेज जा रही है प्राइस, ये एक इशारा होता है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्राइस का, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। एक्यूमुलेशन बॉटम पे होता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक राउंडिंग टॉप बन रहा है। तो मुझे अभी भी
दोस्तों प्राइस एक्शन देख के और टेक्निकल एनालिसिस देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक बार 1700 के लेवल पे आ सकता है। ये जो कैंडल थी 23 जून की, ये काफ़ी बेरिश कैंडल है। इसके हाई को अगर ये क्रॉस करता है तो ही हम ऊपर की तरफ देखेंगे, नहीं तो ये एक बार यहाँ तक ज़रूर आ सकता है। एक और हमारा स्टॉक जो है वो है भारत फोर्ज, जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। भारत फोर्ज देखिए, मैंने आपको यहाँ पे जब ये था, आप मेरा वीडियो देखेंगे 17 जून का, तो मैंने बोला था रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज जा रहा है। जैसे ही इसने इस प्राइस को तोड़ा, देखिए इसने कितनी अच्छी रैली दी। अब ये इस रैली देने के बाद में एक बार फिर से थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है। अब ये जो कैंडल है 24 जून की, इसका हाई और लो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल में क्या होता है, ऊपर भी अच्छी खासी हाई विक रहती है, नीचे भी एक विक रहती है। मतलब इसके ऊपर कोई बायर नहीं है और इसके नीचे कोई सेलर नहीं है। जैसे ही प्राइस इन दोनों लेवल्स के या तो इसके ऊपर जाए या फिर इसके नीचे आए, अगर इस प्राइस इसके नीचे आती है तो नए सेलर्स आना शुरू हो जाते हैं, अगर इसके ऊपर जाती है तो नए बायर्स आना शुरू हो जाते हैं। कल भी हम देखेंगे, 25 जून को भी हमने देखा तो एक न्यूट्रल कैंडल थी, 24 जून को भी एक न्यूट्रल कैंडल थी। इनके हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बायर और सेलर के जोन्स होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, अगर ये कोई भी प्राइस अगर विक के ऊपर, अच्छी खासी कोई विक के ऊपर या नीचे, विक मतलब ये बॉडी के ऊपर जो हमें हल्की सी लाइन दिख रही है, अगर इसके ऊपर या नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू करती है तो उसके बाद उसमें मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। हमें सिर्फ उसके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ उस मूवमेंट को पकड़ना रहता है। तो अभी भी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है। अगर ये वापस इसके सपोर्ट को रीटेस्ट करने आता है 2050 के आसपास के, वहाँ से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाता है तो एक बार फिर ये बहुत अच्छा ट्रेड होगा ऊपर की दिशा के लिए। TCS के बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं दोस्तों। देखिए TCS अपने रेजिस्टेंस से घूमा था, रेजिस्टेंस से घूमने के बाद उसने एक और नया लो बनाया। अभी उसके बाद ये फिर से नया हाई नहीं बना रहा है, मतलब ये लो ही बना रहा है। ये इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बहुत रेजिस्टेंस इसको फेस करना है। सबसे पहले इसका 2200 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद इसका 2250-75 का रेजिस्टेंस है, फिर डेली 50 EMA का रेजिस्टेंस आएगा। तो जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद हमें कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल पैटर्न मिलेगा तो हम इसमें नीचे की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, जब तक कि ये डाउ थियरी वायलेट नहीं करता। मतलब ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, कुछ इस तरह का करके जाएगा, तभी हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम इसमें ट्रेंड चेंज होता हुआ अगर हमें दिखेगा तो ही हम इसमें कुछ ना कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम लगातार बात कर रहे हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमने आपको यहाँ पे बताया था जब ये यहाँ कहीं था, कि ये डेली का जो 50 EMA है, जो 50 EMA होता है डेली का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अच्छा गया, ऊपर गया, लेकिन देखिए डेली 50 EMA को ये बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाया। इस दिन इसने टेस्ट भी करा, लेकिन कितनी बड़ी सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया डेली 50 EMA का। उसके बाद से लगातार नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। तो वो अगर इसे ऊपर भी जाना है तो ये एक और लो बनाने नीचे आएगा, उसके बाद ही इसके ऊपर जाने की संभावना बनेगी। तो अभी भी हम इसमें साइडवेज ट्रेड है। देखिए मंगलवार को एक्सपायरी है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट आती दिख नहीं रही है इन स्टॉक्स में। अगर आनी भी है शॉर्ट कवरिंग तो या तो सोमवार को आएगी या फिर मंगलवार को आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये हमें एकदम साइडवेज दिख रहा है। मतलब स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा सेटअप है। ये दोस्तों हमारे पुराने सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें मारुति, भारत फोर्ज, MCX, BSE, अडानी पोर्ट, रिलायंस, TCS, हमारे बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा, ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी ट्रेड लें अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की प्लानिंग से ही लें। धन्यवाद दोस्तों।